यस। नाउ नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज मूविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और से मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, हमें क्या डिस्कस करना है? मोशनल और मूविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब पोटेंशियल, सिंपली पोटेंशियल, जो ईएमएफ हम बोलते हैं वही, लेकिन ईएमएफ बोलते हैं वही बट मूविंग। मूविंग क्यों? क्योंकि यहां पर सर्किट ऐसे मूविंग ही है इसलिए। तो क्या है, वेरी सिंपल केस है, देखते हैं। देखो ये जैसे कि एक फिगर है पिस्टन सिलेंडर जैसा थोड़ा लग रहा होगा। ओके, ये देखो डॉट 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 है, मतलब क्या? इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा सर्किट है। ओके, ये हमारा ऐसे सर्किट है और ये लेंथ एल है ऐसे। ओके, ये लेंथ एल है, ये कंडक्टर ही है मान लो, और ये हमारा रॉड है। तो रॉड को हम ऐसे, और वो भी कंडक्टिंग रॉड है। ओके, तो उसको हम ऐसे 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 मूव कर सकते हैं, जिसकी लेंथ एल है, और उसको सपोज v वेलोसिटी से हम ऐसे बाहर ले जा रहे हैं। डन? अच्छा चलो, तो सबसे पहले मोशनल क्यों? क्योंकि ये मूविंग है। मूविंग है, देखो चेंज हो रहा है क्या? अभी जैसे कि यहाँ पर है, ये रॉड है, देखो सर्किट कंप्लीट कब होगी? जैसे कि यहाँ पर ये रॉड ना होता तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होती। ये कंडक्टर तो ओपन है, क्लोज तो हो नहीं रहा है। ये रॉड ने ये सर्किट को कंप्लीट किया है, जैसे कल वो रियोस्टेट वाला देखा था वो। ओके, तो वो कंप्लीट कर रहा है। सो वो कंप्लीट कर रहा है, मतलब अभी क्या है? अभी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब इसको मैं ऐसे मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है ना, ये देखो जैसे कि ये इसमें से कितना पास हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, गिने तो 1 2 3 4, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अभी यहां से ये यहां आ गया तो 4 के बजाय 6 हो गई, अंदर जाएगा तो कम होगा। ओके, मान लो वो रॉड पहले यहां पर ही है एकदम स्टार्टिंग केस में। अब स्टार्टिंग केस से ऐसे ऐसे जा रहा है तो क्या हो रहा है? एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड करंट इंड्यूस होगा। डन? तो करंट इंड्यूस होगा, कहां करंट इंड्यूस होगा? जो ये हमारा कंडक्टर है उसमें करंट इंड्यूस होगा, लेकिन ये मूविंग है इसलिए हम बोल रहे हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डन? ओके चलो, तो अब देखते हैं ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज द डिस्टेंस। तो अगर हम एरिया माने, सपोज यहां है तो इसका एरिया माने, तो एरिया कितना होगा? से दिस इज x लेंथ एंड दिस x डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज लेंथ उसकी फिक्स्ड ही है l। ओके, तो एरिया कितना हो गया? x इंटू एल। ओके, x इंटू एल एरिया हो गया। अब फाई क्या है हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स b डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। सो बी ए कॉस थीटा। नाउ बी ए कॉस थीटा में b तो b है, a क्या है? तो a तो हमने लिया ना x इंटू एल, तो x इंटू एल। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके बीच का? b और a के बीच का। तो एरिया वेक्टर कौन सा है? ये ऐसा प्लेन है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर बाहर की साइड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो देखो डॉट गिवन है, मतलब बाहर की साइड ही है। ओके, क्रॉस गिवन होता तो अंदर की साइड होता, डॉट ही है तो बाहर की साइड है, मतलब कॉस कितना, थीटा कितना है? 0। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1, इसलिए 1 लिख दिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया? b इंटू एल इंटू एक्स। बी ए ही है लेकिन a को हमने रिप्लेस कर दिया है l इंटू एक्स से। ओके, नाउ हमारा जो ईएमएफ है उसका फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा जो है हमारे पास, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी बाई डी टी। अब फाई की वैल्यू पुट करते हैं तो फाई की वैल्यू है BLX, तो BLX की वैल्यू पुट कर दी। अब जो B है वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है वो तो कांस्टेंट है, L वो भी फिक्स्ड ही है। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ x चेंज हो रहा है। पहले x सपोज इतना था, फिर इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, तो x चेंज हो रहा है, वेरी क्या हो रहा है? x। सो हमने x का डिफरेंट, x को अंदर ही रखा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x dx by dt। नाउ E इज इक्वल टू माइनस BL। अब अगर ये x क्या है? पोजीशन ही है, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, सो dx by dt हमारा क्या है? वेलोसिटी v। तो dx by dt वेलोसिटी v, तो हमारा ईएमएफ आ गया माइनस BL। सिंपल है। ओके, हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया माइनस BLV। करंट कितना इंड्यूस होगा ऐसे केस में? जैसे हमने लूप में देखा था वही है, लेकिन ये लूप हमारी मूविंग है। मूविंग है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा, दैट्स इट। करंट कितना होगा? अगेन ओम्स लॉ का यूज करो, I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू E बाई आर। E की वैल्यू है, अब E की वैल्यू है माइनस BLV, लेकिन माइनस साइन तो क्या है?
वो डायरेक्शन शो कर रही है। ओके, तो सिर्फ वैल्यू को कंसीडर करें तो BLV और डिवाइडेड बाय R, तो ये हो गया हमारा करंट। डन। ओके, तो ये ही था हमारा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल है। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या किया हमने कि पहले यहां था, ओके, और फिर धीरे 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 रॉड मूव कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को वो काट रहा है। देखो ये ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स से बाहर जा रहा है, प्लेन से ऐसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और मेरा जो ये रॉड है मतलब पूरा का पूरा जो प्लेन है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, मतलब चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 1 को काट रहा था, फिर 10 को काट रहा है, तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है मतलब क्या, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट मिल रहा है। जो वहां पे हमारा d∅dt था वही है, यहाँ पर भी सेम ही है, लेकिन फाई को हमने अलग से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जैसे वो सर्कुलर रिंग थी तो उसमें एरिया चेंज नहीं हो रहा था, एरिया जो है πr² वो πr² ही रहेगा। यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है। ओके, तो बस उतना ही चेंज है, नथिंग एल्स। डन। ओके, so that is motional electromotive force.